एकदम गोल गोल चाँद जैसी ये चकली बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान होती हैं और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। झटपट से ये बन जाती हैं, साथ ही साथ आप इन्हें महीने 2 महीने स्टोर भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। आप इन्हें चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर बच्चों को छोटी-मोटी भूख में ऐसे ही दे सकते हैं। एकदम बिल्कुल परफेक्ट बनेंगी। अगर आप पहली बार भी इन्हें बनाएंगे तो भी आपकी चकली बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, क्योंकि बिल्कुल सही मेज़रमेंट और कुछ टिप्स के साथ इन्हें बना के तैयार करेंगे तो हमेशा ही आपकी चकली इसी तरह परफेक्ट और गोल बन के तैयार होंगी। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं, एकदम खस्ता क्रिस्पी बन के तैयार होती हैं। तो चलिए फिर इस दिवाली मैं और आप दोनों लोग मिलकर बनाते हैं ये टेस्टी सी क्रिस्पी सी चकली। तो इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लेंगे चावल का आटा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें यूज़ करेंगे सारी ही चीज़ें बिल्कुल नाप के यूज़ करेंगे, जिससे कि गलती की कोई गुंजाइश ना हो और चकली एकदम परफेक्ट बने। तो यहाँ पे कप से नाप के 1 कप भर के मैंने ले लिया है चावल का आटा। सबसे पहले इसे अच्छे से छान लेंगे। अब उसी कप से नाप के हमें यहाँ पे लेना है आधा कप भर के मैदा। तो यहाँ पे मेज़रमेंट बिल्कुल सही होना चाहिए, तभी चकली एकदम परफेक्ट बनेंगी। तो अगर आपके पास कोई कप ना हो तो कोई भी कटोरी सेट कर लें और उसी से सारा मेज़रमेंट करें। उसके बाद इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे 1 चम्मच भर के सफ़ेद तिल ऐड करेंगे, आधा चम्मच भर के डालेंगे अजवाइन, साथ में ही यहाँ पे हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे आधा छोटी चम्मच भर के मैंने नमक डाल दिया है, आधा छोटी चम्मच भर के भुना हुआ जीरा डालेंगे, साथ में ही थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे, थोड़ा सा भुने हुए जीरे का पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, साथ में ही आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच मैंने चाट मसाला यूज़ किया है। उसके बाद मोयन के लिए यहाँ पे ऐड करेंगे देसी घी। तो यहाँ पे लगभग 3 से 4 चम्मच भर के मैंने इसमें फ़िलहाल देसी घी ऐड किया है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे यहाँ पे। तो जब तक हमारा आटा अच्छे से बाइंड नहीं हो जाएगा ना, तब तक इसे बढ़िया से मसलना है। और अगर आपको यहाँ पे घी कम लगे तो 1-2 चम्मच आप और ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसमें घी का मोयन लगाएंगे तो हमारी जो चकली हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता बन के तैयार होंगी। वैसे आप यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह दोनों हाथों का यूज़ करके अच्छे से आटे को आपको मसलना है। जो हमने इसमें मोयन डाला है ना, वो एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो जब आप इस तरह लड्डू बना के देखेंगे और वो परफेक्ट बनेगा, इसका मतलब यही होता है कि इसमें मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे आटे में मसाले और मोयन बढ़िया से मिक्स हो गया है। उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा के हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे आटा लगाते समय ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आटा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए। अगर आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट आटा लगाया तो चकली की शेप अच्छी नहीं आएगी, और अगर आटा थोड़ा सा हार्ड हो गया तो जब आप उसे बनाएंगे और फ्राई करेंगे ना, तो वह बीच में से टूटने लगेगी। तो आटा लगाते समय इस चीज़ का आपको पूरा ध्यान रखना है। अब ढक के इसे हम छोड़ देंगे कम से कम आधा घंटे के लिए रेस्ट पे। आधा घंटे में ये बढ़िया से सेट हो जाएगी। उसके बाद हम इसकी चकली बना के तैयार करेंगे। और देखिए यहाँ पे चकली बनाने के लिए इस तरह की जो मशीन आती है ना, मैं बस उसी का यूज़ करके ही चकली बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मशीन को बढ़िया से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि जो आटा हम इसके अंदर फिल करेंगे वो इसमें बिल्कुल भी ना चिपके, ईज़िली बाहर आ जाए। तो बस कुछ ही चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखते हुए अगर आप चकली बनाएंगे तो आपकी चकली कभी भी ख़राब नहीं होंगी और पहली बार में ही एकदम परफेक्ट खस्ता बन के तैयार होंगी। मैंने भी इसे पहली बार ही बनाया है और बिलीव मी फ्रेंड्स, पहली बार में ही इतनी ज़्यादा परफेक्ट बनी है कि मुझे खुद ही यकीन नहीं हुआ। लेकिन मैंने सारी चीज़ों को बढ़िया से माप के ही डाला है, सारी चीज़ों को ध्यान में रख के चकली बनाई थी ना, तो बहुत ही बढ़िया बन के तैयार हुई हैं। तो इसी तरह जब आप भी बनाएंगे तो आपकी भी चकली बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल भी कभी ख़राब नहीं होंगी। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एक बटर पेपर मैंने ले लिया है, उसे ट्रे में रख लिया है और उसे ऑयल से बढ़िया से ग्रीस कर लिया है। जिससे क्या है, हम 6 से 7 चकली एक बार में पहले बना लेंगे और उसके बाद इन्हें हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो मिक्स है उसे वापस से 1-2 बार पंच करेंगे और इसमें से 2 पार्ट हम डिवाइड कर लेंगे।
और उसके बाद एक पोर्शन को लेंगे और इस तरह मशीन में अच्छे से फिक्स कर देंगे और मशीन को बंद कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे कितनी इजीली जो डो है वो बाहर आ रहा है। तो जब हम इस तरह डो को मशीन में फिल करते हैं तो कई बार क्या होता है वो खुद ब खुद बाहर निकलने लगता है। तो उसे रोकने के लिए आप मशीन को एंटी क्लॉकवाइज थोड़ा सा घुमा दें और उसके बाद आप उसे रख सकते हैं। जो आटा है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे बस इसी तरह अब धीरे धीरे घुमाते जाएंगे और इसे बिल्कुल गोल शेप में बना के तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरह से। और जो इसका एंड वाला किनारा है उस पे हल्का सा पानी लगा के आप बढ़िया से इसे चिपका दें, जिससे कि जब आप इसे फ्राई करें तो ये तेल में जाकर बिल्कुल भी ना खुले। तो वैसे चकली बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आपको बस ऊपर से मशीन चलाते रहना है और इसे नीचे से ना गोल शेप देना है, बस इस तरह। और बहुत ही बढ़िया शेप में ये बन के तैयार हो जाती हैं। लेकिन अगर आप इसे इस तरह ना बना पाए ना, तो इस तरह किसी भी बर्तन में एक लंबा सा पोर्शन निकाल लीजिए और उसके बाद इसे हाथों से थोड़ा सा घुमाते रहिए आप इस तरह, जैसे कि मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना। तो इस तरह भी आप बहुत इजीली चकली बना के तैयार कर सकते हैं। कई बार क्या होता है जब हम पहली बार कोई चीज़ बनाते हैं ना तो एकदम परफेक्ट नहीं आती है, तो आप पहले वाले मेथड से ना बना पाएँ तो इस तरह आप बना सकते हैं। इस तरह भी बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी इसे बनाने में। तो अगर आपने कभी भी चकली ट्राई नहीं की हैं तो एक बार मेरे बताए तरीके से बिल्कुल इसी मेज़रमेंट से आप इसे ज़रूर बनाकर देखिएगा, आपको ये बेहद पसंद आने वाली हैं। और दिवाली के ख़ास मौके पर जब आप इसे बनाएंगे तो सभी आपकी खूब तारीफ़ करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। तो देखिए यहाँ पे इसी तरह मैंने 6 से 7 चकली पहले बना के रख ली हैं और उसके बाद मैं इन्हें फ्राई करूँगी। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगी, पहले आप एक चकली बनाएं और उसे फ्राई करके देखें। जब वो परफेक्टली फ्राई हो रही हो, कहीं से भी ना टूटे और बढ़िया शेप में हो, तभी आगे की आप ट्राई करें। अगर आपको लगे कि उनकी शेप अच्छी नहीं है, मीन्स आपने आटा ढीला कर दिया है, इसीलिए परफेक्टली उनकी शेप नहीं आ पा रही है, तब आप पूरे मिक्स में 1-2 चम्मच चावल का आटा और डाल दें, वापस से उसे मिक्स करें और फिर बना के देखें। लेकिन अगर चकली बनाते टाइम आपकी चकली बीच में से क्रैक हो रही है, अच्छे से वो जुड़ नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि आटा जो है वो थोड़ा सा हार्ड हो गया है। तब उसमें आप 2 चम्मच पानी डालें और वापस से उसे गूँथ लें और उसके बाद चकली बनाएं। तो दोनों ही कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है कि परफेक्टली चकली कैसे बनेगी। तो देखिए यहाँ पे ना आपको मैं कटोरियों पे भी बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 कटोरियाँ ले ली हैं और बैक साइड में उसे ऑयल से ग्रीस कर लिया है और इस तरह आप कटोरियों पे भी बना सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होगा, आप एक एक कटोरी को हाथ में लेके बढ़िया से इन्हें निकाल सकते हैं और ऑयल में डाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे काफ़ी सारी चकली मैंने बना के रख ली हैं, अब झटपट से इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे गैस पे मैंने एक पैन रख लिया है और उसमें हम डाल देंगे कुकिंग ऑयल। और जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब एक एक चकली को इस तरह स्पैचुला से उठाएंगे और ऑयल में डाल देंगे। तो यहाँ पे चकली को फ्राई करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो चकली को आपको हाथ से नहीं उठाना है, किसी भी स्पैचुला या फिर कोई भी फ्लैट हमारे पास जो कड़छी होती है ना, उससे इजीली आप उठाएं और आसानी से डाल दें। और स्टार्टिंग के 2-3 मिनट तक इन्हें बिल्कुल भी टच ना करें, अदरवाइज़ ये इसी में क्रैक हो जाएंगी। और इन्हें फ्राई करने के लिए गैस की फ्लेम आपको मीडियम टू लो रखनी है, हाई फ्लेम पे इन्हें फ्राई नहीं करना है, वरना ये इन पे ऊपर से अच्छा कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी और क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। तो बस इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद चकली तैयार करनी है। और 101% की मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपकी चकली बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो आप बेफिक्र होकर इन्हें बनाइए और खाइए, एंजॉय कीजिए। तो जब आप इसे ऑयल में डालें तो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट तक आप इसे बिल्कुल भी टच ना करें और जब आपको लगे कि इन पे हल्का सा कलर आ गया है नीचे, तब हल्के हाथ से आपने पलट दें। तो पलटने के लिए या तो आप करछी का यूज़ कर सकते हैं या जिस तरह मैंने इन्हें स्पैचुला से पलटा है ना, उसी तरह आप भी पलट सकते हैं। और बस दोनों साइड अलट पलट के बढ़िया सा कलर आने तक आप इन्हें फ्राई कर लीजिए। और देखिए यहाँ पे एक बैच की जो स्टार्टिंग में मैंने बनाई थी उन्हें फ्राई करके निकाल लिया है और वापस से मैंने और बना लिए हैं। तो यहाँ पे बीच में ना मैंने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया था
अब यहाँ पे वापस से मैंने 6 से 7 चकली बना ली हैं और गैस की फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। फ्लेम अभी भी मीडियम टू लो है और देखिए कितनी इजीली आप इसे उठा लेंगे स्पैचुला से और बहुत ही आसानी से आप इसे डाल भी सकते हैं। तो चकली बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आपको ये इतनी पसंद आएगी ना कि आप डब्बे भर भर के बना के इन्हें रखेंगे, स्नैक के रूप में इन्हें खाएंगे और बच्चे भी खूब मन से खाते हैं क्योंकि बहुत ही टेस्टी बनती हैं और खस्ता बहुत ज़्यादा बनती हैं। तो दिवाली के लिए बैक टू बैक मैंने काफ़ी सारी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हुई हैं। आप उन रेसिपी को भी ट्राई कर सकते हैं, वो भी सारी बहुत ही बढ़िया टेस्टी बन के तैयार होती हैं। तो दिवाली का एक ऐसा मौका होता है ना जिस पे जितने भी पकवान आप बनाएं कम ही लगते हैं। तो अब दिवाली बिल्कुल आने ही वाली है, ऐसे में साफ़ सफाई भी हर घर में खूब चल रही है और पकवान भी खूब बन रहे हैं। तो मैं भी हर रोज़ एक नई रेसिपी बना रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपने पीछे वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ उन्हें भी जाके एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे चकली पे कितना सुंदर कलर आ गया है, एकदम गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, बढ़िया से क्रिस्प हो गई हैं। उसके बाद हम निकाल लेंगे और बाकी जो चकली बच गई हैं उन्हें भी इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारी चकली बना के तैयार कर ली हैं और चलिए अब कर लेते हैं प्लेटिंग। तो यहाँ पे आपको मैं ना तोड़ के भी दिखाऊंगी कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी खस्ता बन के तैयार हुई है। और यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि इसकी शेप कितनी ज़्यादा परफेक्ट आई है, ना ही बिल्कुल कहीं से टूटी है, बिल्कुल क्रैक हुई है और ना ही एकदम टेढ़ी मेढ़ी हुई है। बिल्कुल गोल शेप में सुंदर सी बन के तैयार हुई है और देखने में कितनी ज़्यादा प्रिटी लगती हैं। मतलब ऐसा लगता है कि इन्हें खाएं ना, बस सजा के रख लें। लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होती हैं, तो खाए बिना आप इन्हें रह ही नहीं सकते। तो चलिए यहाँ पे सारी चकली बनके तैयार हो गई हैं। अब मैं आपको एक तोड़ के दिखा देती हूँ कि कितनी ज़्यादा क्रिस्पी बनी है ये। और ये देखिए दोस्तों, एकदम चूर चूर हो गई है, बिल्कुल खस्ता बनी है, मुंह में जाते ही एकदम घुल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये चकली वाली रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे मिलती हूँ एक और नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।